हेलो दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं अपन दूसरी क्लास। कल अपन ने पढ़ा था संज्ञा। आज अपन पढ़ेंगे सर्वनाम। स्टार्ट करते हैं अपन। सर्वनाम सबसे पहले सर्वनाम में हम सर्वनाम की डेफिनेशन देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हमने कल पढ़ा था संज्ञा। तो संज्ञा अपन ने बोला था कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा। आज पढ़ेंगे अपन सर्वनाम। तो सर्वनाम किसी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए। कल तो था संज्ञा, आज उसके स्थान पर जो प्रयुक्त हो रहा है वो होता है सर्वनाम। तो जैसे हम देख लेते हैं, तुम, वह, यह, हम, आप, कोई, कुछ, ये सब क्या है? सर्वनाम। ये किसके स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं? संज्ञा के स्थान पर। मैंने बोला जैसे राम, राम ये क्या है? संज्ञा। और मैंने बोला वह, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। राम, राम जाता है, तो ये क्या है? पूरा का पूरा ये संज्ञा से रिलेटेड वाक्य है। और मैंने बोला वह जाता है, वह जाता है, तो इसमें क्या आ गया? वह, तो ये हो गया सर्वनाम। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई। संज्ञा के स्थान पर, ये संज्ञा, इसके स्थान पर क्या प्रयुक्त हो गया? सर्वनाम। तो उसे क्या कहते हैं हम? सर्वनाम नाम दे दिया। ठीक है, आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे अब। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला है अपना। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो संज्ञा से ही रिलेटेड है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा हमने पढ़ी थी वो इससे रिलेटेड है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जैसे मैं, तुम, वह, मैं, तुम, वह। जैसे मैंने बोला दीपक जाता है। अब मैंने बोल दिया दीपक जाता है, तो इसमें ये तो हो गया संज्ञा। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? सर्वनाम में। तो वह जाता है, दीपक ही जा रहा है। मैंने बोल दिया वह जा रहा है, तो दीपक की जगह क्या आ गया? वह। तो क्या आ गया? उसको क्या बोलेंगे हम? सर्वनाम। ठीक है। दूसरा है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब किसी ना किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, चाहे कोई भी हो, उनकी निश्चितता को दर्शाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने बोल दिया यह वह दीपक जा रहा है, तो संज्ञा में चला गया। मैंने बोला वह जा रहा है, तो पक्का मैं किसी ना किसी को तो लेके बोल रहा हूँ, दीपक को लेके बोल रहा हूँ कि वह जा रहा है। मैंने बोल दिया वह पढ़ रहा है, तब भी वही है। तो ये मैं निश्चितता को दर्शा रहा हूँ, किसी ना किसी की निश्चितता को मैं दर्शा रहा हूँ। तीसरा आ जाओ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब इसमें क्या है? निश्चय नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है कि कोई बात हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें हमें कहीं ना कहीं डाउट, कंफ्यूजन रहता है। वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध कराए। जैसे कोई, कुछ। जैसे मैंने बोल दिया चाय में कुछ गिर गया। अब मुझे नहीं पता है कि गिरा क्या है, और ना ही पीने वाले को पता है कि गिरा क्या है। कुछ गिर गया, तो वहां निश्चित कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 3 सर्वनाम हमने पढ़ लिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। आगे चलते हैं। चौथे नंबर का सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब दो वाक्यों को या दो बातों को। जैसे मैंने बोला कुछ कि अभिजीत पढ़ रहा है, तो अभिजीत पढ़ रहा है, साथ में अभिजीत पढ़ा रहा है, तो दोनों बातों को क्या जोड़ रहा है? अभिजीत जोड़ रहा है। ठीक है, तो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो, सो। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मतलब कौन और क्या, किससे, क्यों, ये सारे किसी में जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो, तुम कहां जा रहे हो, मतलब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तो कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। छठे नंबर का सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हम उसे बोलते हैं स्वयं। निज मतलब स्वयं, मैं स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम जैसे आप है, खुद है, स्वयं है। जैसे मैंने बोला मैं खुद जयपुर जाऊंगा, मतलब मैं खुद ही जाऊंगा, तो स्वयं में मेरे लिए बोल रहा हूं, तो कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें है उपयोगिता। उपयोगिता भी देख लो एक बार। सर्वनाम का उपयोग भाषा को सरल, सुंदर, प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। उन शब्दों के पुनरावृत्ति को रोकता है और वाक्यों को अधिक स्पष्ट बनाता है। मतलब सर्वनाम क्या करता है? संज्ञा से रिलेटेड होता है। संज्ञा के पदों को और सर्वनाम के पदों को, दोनों को क्या करता है? सरल, सुंदर और प्रभावी बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताओ।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।